प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण की बैठक। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो प्रधानमंत्री हैं वो देश में बहुत बड़े एक पॉलिटिकल राजनीतिक संस्था है। सारे छोटे छोटे लीडर्स आप मिला लीजिए, सारे मिनिस्टर पूरे नेशनल गवर्नमेंट को मिलाने के बाद जाकर एक पूरी संस्था बन जाती है जिसको प्रधानमंत्री का नाम देते हैं। प्रधानमंत्री में इतनी पावर है जितनी उसमें पावर है उतनी पावर और स्टेट्स और लीडर्स में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा राइट प्रधानमंत्री के होते हैं। उसको पूरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है। हियर देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हालांकि फिर भी प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट मतलब इलेक्शन नहीं है, वो सीधे चुनाव नहीं होते कि उसको चुना जाए। प्रेसिडेंट चुनता है प्रधानमंत्री को। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। प्रेसिडेंट चुनता है प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता जो वो चाहता है। प्रधानमंत्री किसी को चाहता है तो वो इसको अपॉइंट नहीं कर सकता प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट अगर प्रधानमंत्री किसी को चाहता है अपॉइंट करना तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा। इससे पहले ही पढ़ा था हमने वीडियो में कि प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसा व्यक्ति को चुनाव करता है जो लोकसभा का समर्थन प्राप्त कर सके, जिसको मतलब जिसको जो मेजोरिटी का समर्थन प्राप्त कर सके, लोकसभा की जो मेजोरिटी का जिसको समर्थन मिले, पूरा सपोर्ट मिले, ऐसा व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जो प्रधानमंत्री कहलाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स मेजोरिटी, एक सिंगल पार्टी में, एक दल में कोई भी ऐसा नहीं जो मेजोरिटी हो, मेजोरिटी के अंदर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर मेजोरिटी सपोर्ट। मतलब मेजोरिटी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेजोरिटी की पूरी सपोर्ट पाए, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है, जिसको नियुक्त प्रेसिडेंट करता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, he continues in power so as long as he remains the leader of the majority party as coalition। वो जब तक मतलब पावर में रहता है, जब तक पावर को चलाता है, पावर को नियंत्रण रखता है, पावर में रहता है, जब तक भी लीडर ऑफ द मेजोरिटी, जब तक मेजोरिटी का लीडर ऑफ पार्लियामेंट अपने कार्यरत है, मतलब जब तक वो पार्टी चलती है, जब तक वो पार्टी के अंदर वो पावर में तब तक रहता है, जब तक वो एज लीडर किसी पार्टी का या कोalition का लीडर रहता है, इन नेता दलों पर कार्य करता है एज लीडर, तब तक वो पावर में रहता है और उसके बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट करता है और फिर उसकी नियुक्ति करने के बाद उसके सलाह पर और नेताओं की नियुक्ति की जाती है। The ministers are usually from the party or the coalition that has a majority in the Lok Sabha। The ministers होते हैं वो coalition किसी पार्टी की मेजोरिटी के लोकसभा में से चुने जाते हैं। The prime minister is free to choose ministers as long as they are members of parliament। प्राइम मिनिस्टर फ्री है, उसको आज़ादी है कि वो मिनिस्टर को चुनाव कर सके, मंत्रियों का चुनाव कर सके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉलिटिक्स में से या लोकसभा में से या पार्लियामेंट के मेंबर्स में से कोई व्यक्ति नेता चुना जाए। आउट ऑफ पार्लियामेंट कोई बाहर का व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है और ये एज लीडर ही कैन बिकम लीडर। लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन भी होती है कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो पूरी करने के बाद ही उसको मेंबर एज ए लीडर चुना जाता है। Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the house of parliament within 6 months of appointment as minister। मिनिस्टर चुने जाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा का समर्थन मिलना चाहिए, पूरा का पूरा एक हाउस का समर्थन मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोटिंग होनी चाहिए उसके लिए, तभी वो जीतेगा। मतलब किसी पार्लियामेंट के 2 हाउस में से किसी एक हाउस का समर्थन उसको मिलना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी that includes all the ministers। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिगण की बैठक जो नाम दिया हुआ है हमने, वो एक ऑफिशियल बॉडी है, मतलब एक तरह से जिस ऑफिशियल बॉडी का नाम दिया हुआ है एक प्रोसेस को पूरा का पूरे को। दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, में सब मंत्रिगण बैठते हैं, मतलब पूरी स्टेट से गवर्नमेंट जितने मिनिस्टर्स अपॉइंट किए होते हैं वो सब उसके अंदर बैठते हैं और इसको एक नाम दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक ऐसी बैठक है जिसमें कि सब मंत्रीगण शामिल होते हैं, जितने पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं सब
इसमें शामिल होते हैं और उसमें बैठकर किसी बात पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें इट इज यूजली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स एट ऑफ डिफरेंट रैंक्स, मतलब अलग अलग स्तर के 60 से 80 तक के मिनिस्टर्स में बैठते हैं और इस बैठक में भाग लेते हैं। जब भी कोई बैठक होती है तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल तो होते ही हैं, उसके अलावा और 60 से 80 मिनिस्टर्स उसमें शामिल होकर किसी बात पर विचार विमर्श किया जाता है देश के ऊपर। कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है? आर यूजली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स, मतलब जो बड़े मंत्री होते हैं, बड़े स्तर के नेता, उनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो जिनका टॉप लेवल होता है, सबसे ऊपर के स्तर के जो लेवल के जो मंत्री हैं, उन्हें कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। यूजली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी फैसले लेते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर लेते हैं, मतलब उनमें ही बैठक में बैठकर उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसी बैठक में बैठकर डिस्कशन सबका होता है, राय सबकी होती है, ओपिनियन सबके होते हैं, लेकिन फैसले कैबिनेट मिनिस्टर्स के होते हैं। कैबिनेट इज थस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनर रिंग का मतलब है कि अंदर की पूरी जैसे एक तरह की रूट होता है कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इट कंप्रोमाइजेस अबाउट 25 मिनिस्टर्स, मतलब टोटल में से 60 to 80 टोटल में से 25 मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं। सबके डिस्कशन, सबके ओपिनियन सुनने के बाद डिसीजन हैज टू टेक फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स मतलब आपके देश में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी गवर्नमेंट आप मिल लीजिए, उन सबके नेता लीजिए आप, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग, आर यूजली इन चार्ज ऑफ सिमिलर मिनिस्टर्स। ये छोटे नेता कहलाते हैं, या वो बड़े से नेता कहलाते हैं, छोटे से नेता कहलाते हैं। सिमिलर मिनिस्टर्स, स्मॉलर मिनिस्टर्स, जैसे कि आप कोई प्रदेश ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, तो उन सबके जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग, या खाद्य मंत्री, अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर्स को आप बोलेंगे स्मॉलर मिनिस्टर्स। और जो बड़े से मिनिस्टर जो प्रदेश का फैसला लेते हैं उनको बोला जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। वो तभी बैठते हैं बैठक में जब उनको इन्वाइट किया जाता है, अदरवाइज दे आर नॉट नेवर अटेंड द मीटिंग्स। हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक होती है, अलग बैठक होती है। आपको मैं यही बता रही हूँ आज कि अलग कितनी तरह की मीटिंग होती है मंत्रीगण की। इसी मंत्रीगण बैठकर कैबिनेट से बैठते हैं तो वो अपना फैसला लेते हैं और उनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं, जिनमें छोटे छोटे फैसलों को शामिल नहीं किया जाता है मंत्रियों को। लेकिन अगर उनको इन्वाइट किया जाता है, इफ दे आर इन्वाइटेड, तो वो सभी शामिल होते हैं मीटिंग्स के अंदर। स्मॉलर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर डैश टू रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। उनसे असिस्टेंट मांगी जाती है, मतलब कि उनको एडवाइस के लिए बिठाया जाता है अपने पास, डिस्कशन के लिए, एडवाइस के लिए, अपने ओपिनियन देने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को बैठक में बिठाया जाता है और उनकी ओपिनियन सुनने के बाद फैसले कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लेते हैं। Since it is not practical for ministers to meet regularly and discuss everything, हालांकि जरूरी नहीं है, जब से मतलब ये ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि सब मिनिस्टर्स कहीं भी रेगुलरली रोज मीटिंग करें या कहीं भी मीटिंग करें या किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करें, कहीं भी रेगुलर करें, तो इसके लिए मीटिंग्स का टाइम बिठा दिया जाता है। डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। इसीलिए निर्णय कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं। मतलब कोई भी मंत्रीगण इकट्ठे बैठ के कहीं भी फैसला नहीं ले पाता रेगुलरली, तो उसके लिए कैबिनेट मीटिंग होती है, मंत्रीगण की मीटिंग होती है, जहाँ पर ये फैसले लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय जो लोकतंत्र है, इन मोस्ट कंट्रीज, कई कंट्रीज के अंदर इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब मंत्रीगण की सरकार कहलाती है। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी डिस्कशन लेना कहीं भी रेगुलरली ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, इस तरह की बैठकों को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। कि नेता की मंत्रीगण की सरकार है वो, मतलब वो भी एक तरह की सरकार है जो फैसले लेती है मीटिंग्स के अंदर। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। द मिनिस्टर्स may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. सारे कैबिनेट मंत्रीगण जो है एक टीम की तरह कार्य करते हैं एक किसी भी डिस्कशन के ऊपर, और सबके अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने विचार, अपने अपने सोच विचार होते हैं जो उनके पास, वो अपने सोच रखते हैं, अपने विचार विमर्श रखते हैं, अपने ओपिनियन, अपनी एडवाइस देते हैं। लेकिन
हैज फाउंड अवे टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, पर हर डिसीजन कैबिनेट का ही होता है, मतलब ओपिनियन उनको दिए जाते हैं स्मॉलर मिनिस्टर्स के द्वारा, उनको एडवाइस दी जाती है, लेकिन फैसले कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लेते हैं। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर किसी भी सरकार का निर्णय का आलोचना नहीं कर सकता, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एवन इफ इट्स अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी मिनिस्ट्री का हो, मतलब उनके सामने कोई भी मिनिस्टर या कोई भी डिपार्टमेंट के मंत्रीगण बैठे हैं और वो फैसला ले रहे हैं, तो स्मॉलर मिनिस्टर्स उनको कोई भी मिनिस्टर उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज, हर जो मिनिस्टर होती है वो सचिव होते हैं, उनके सहायक होते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजन, वो उनको पूछ रहे कि सारी बैकग्राउंड सारी इन्फॉर्मेशन सारी सूचनाएं देते हैं उस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड के बारे में बात हो रही है, मतलब किसी भी टॉपिक पे जो बात हो रही है तो उस टॉपिक की सारी इन्फॉर्मेशन सारी सूचनाएं सारी बातें जो उससे रिलेटेड हैं उस रेंज के अंदर उस फील्ड की सारी बातें वो उनको बताते हैं, ताकि वो उस पर विचार में करके अच्छे फैसला ले सके। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरियट्स, मतलब कैबिनेट जो होते हैं मंत्रीगण जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरीज के द्वारा एडवाइस और उनके ओपिनियन के ऊपर उनकी सहायता लेकर उनसे असिस्ट होकर फैसले लेते हैं। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ये इंक्लूड्स मतलब ये जो भी शामिल होते हैं उसके अंदर मंत्रीगण, मैंने सीरियस कई बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं इनके अंदर जो उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स को अलग अलग मंत्रीगण को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको ऑपरेट एक तरह से उनको असिस्ट करते हैं, उनको सबॉर्डिनेट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको सूचनाएं देते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने ओपिनियन देते हैं और उसकी सूचनाओं के आधार पर अपनी सोच पर के आधार पर भी अपने विचार रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, लेकिन लास्ट जो फाइनल डिसीजन होता है वो कैबिनेट का ही होता है।